हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपके प्यार में कैसा महसूस करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप सोच रहे हैं कि एज अ लवर आप कैसे हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या आप उन्हें अच्छा फील करवाते हैं या कैसा फील करवाते हैं। अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ आंसर्स दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Ace of Wands, Nine of Spells, Two of Spells, and the White Heart. Okay. तो हमारे पास है द वाइट हार्ट। द वाइट हार्ट के होने का मतलब है कि ये पर्सन ऐसा महसूस करता है जैसे कि आपका उनके लाइफ में आना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी जिस पे उन्हें ट्रस्ट नहीं था। क्योंकि अगला ही कार्ड टू ऑफ स्पेल्स का है, तो शायद इन्होंने बहुत कोशिशें की अपने पास्ट रिलेशनशिप में कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, या मे बी इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था ही नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इन्हें भी वो लव मिले जिसके वो सपने देखते हैं, इनके पास भी एक रिलेशनशिप हो। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं इनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं एंड ये पर्सन हमेशा से चाहता था कि उनके पास भी आपके जैसा एक लवर हो, बट उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। हो सकता है वो कभी भी रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाए क्योंकि वो किसी से भी अपने लव को ठीक तरीके से जाहिर नहीं कर पाए ना। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में रखने में बहुत हेजिटेट करता है और सच कहें तो ये अक्सर अपने वर्ड्स को सही ढंग से यूज नहीं कर पाते और उसकी वजह से इनके सारे रिलेशनशिप सफर करते हैं। ना सिर्फ लव रिलेशनशिप, बाकी सारे रिलेशनशिप एंड आई थिंक ऐसा ही कुछ इन्हें एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में। अगर ये रिलेशनशिप में थे भी तो इन्हें वैसा कभी नहीं महसूस हुआ जैसा कि अब हो रहा है। उन्हें थोड़ी हैरानी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये वाइट हार्ट जो कि इतना गॉर्जियस है, जो कि इतना खूबसूरत है, जो कि इतना अपीलिंग है, वो उन्हें क्यों चुन रहा है, वो उन्हें ऐसे क्यों प्यार कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि इसमें तो कुछ बहुत ही अलग है, इसमें तो कोई मैजिक है। ये कैसे पॉसिबल है कि ये वाइट हार्ट उनसे प्यार करता है, और ये सोचते ही जा रहे हैं इस बारे में। ऑल्सो टू ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो वो नोटिस कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने प्यार को जताते हैं। इनफैक्ट उन्हें दिख रहा है कि आप शब्दों से ज्यादा एक्शन से उन्हें शो करते हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें सिखा रहे हैं कि एक लवर कैसे बना जाता है, एक ट्रू लवर कैसा होता है, और लव को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आपसे प्यार करने के बाद इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि लव होता क्या है और कितना इंटेंस हो सकता है, कितना स्ट्रांग हो सकता है। एक लवर अपने लवर के लिए क्या कुछ कर सकता है। वो देखते हैं कि आप कितने एफर्ट करते हैं, छोटी से छोटी चीज आप उनके लिए करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, और बड़ी से बड़ी भी चीज आप उनके लिए कर सकते हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि लव का मतलब होता है अपना 100% एफर्ट करना, बजाय एक्सक्यूजेस देने के या कहने के कि आई एम सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा और इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती। वो समझ गए हैं कि लव का क्या मतलब है। आपने उन्हें ऐसा फील करवाया है जैसे कि उनसे इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई और नहीं है, और आई थिंक आपका पर्सन ये देखकर काफी हैरान है क्योंकि पहले कभी उन्हें ऐसा फील ही नहीं हुआ। उन्हें लगा ही नहीं कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या एग्जिस्ट भी करते हैं, और अब एक पर्सन आता है और उन्हें ऐसा फील करवाता है जैसे कि उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, उनसे ज्यादा डिजायरेबल कोई नहीं है, उनसे ज्यादा प्यार के काबिल कोई नहीं है। और ये बात इन्हें हैरान कर रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जो शायद खुद को वर्थलेस समझने लगा था,
जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी थी और बस अपने सपनों को अपने मन के अंदर ही रखे हुए थे। क्योंकि द फोली का कार्ड अगर आप देखें तो ये एक ट्री ट्रंक है और इसमें से ये बर्ड्स निकल रही हैं इसके टूटने के बाद। सो इन्हें लग रहा है जैसे कि आपने उन्हें फ्री कर दिया हो, उनकी फीलिंग्स को फ्री कर दिया हो और अब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके लव में ये पर्सन फ्री महसूस करता है। आपके लव में ये पर्सन ऐसा महसूस करता है जैसे कि फाइनली उन्हें उनका डेस्टिनेशन मिल गया है। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन हमेशा से सपने देखता था कि उनका एक लवर होगा तो वो अपने ये सपने पूरे करेंगे, वो सपने पूरे करेंगे, लाइक कहीं घूमने जाएंगे वो अपने लवर के साथ या अपने सारे ड्रीम्स का हिस्सा बनाएंगे उसे और उसके साथ बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करेंगे। और वो सपने अब तक सपने ही थे। उन्हें लग रहा था कि ये सपने हमेशा सपने ही रह जाने वाले हैं, बट आपके मिलने के बाद तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि फाइनली आपने उन्हें वो विंग्स दे दिए जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और अब वो हेजिटेट नहीं कर रहे क्योंकि एस ऑफ बोन्स के साथ भले ही अभी पास्ट की मेमोरीज पूरी तरीके से मिटी नहीं है, मतलब उनका जो आइडिया था अपने बारे में वो पूरी तरीके से गया नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है और इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप उन्हें फील करवा रहे हैं, या वो अभी भी पूरी तरीके से आपके जैसे पर्सन को डिजर्व नहीं करते। बट एनीवेज, जैसा कि मैंने कहा, आपने उन्हें फ्रीडम दे दिया तो अब वो फ्री हैं। अगर उनके मन में यह बात है कि उन्हें आपका साथ चाहिए तो वो ये बोलने से हिचकिचाएंगे नहीं, एंड इसलिए ये फ्रॉग ये रिंग लेकर आया है। ओके, इट्स लाइक चलो मेरी प्रिंसेस तो मुझे तब भी एक्सेप्ट करेगी जब मैं ये फ्रॉग हूँ और उसके पास इतना पेशेंस है कि वो वेट करे कि मैं उसके लिए ये प्रिंस बन सकूं। सो इट्स लाइक आप उन्हें फ्री कर रहे हैं, उन्हें स्पेस दे रहे हैं, उन्हें वो करने का मौका दे रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। तो ये पर्सन प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट फेज के लिए। ओके, 9 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। सो इस पर्सन को कभी कभी लगता है जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एक्चुअली इन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज उन्हें इतनी खुशियां दे रही है वो उनसे कभी दूर हो जाए किसी वजह से। बिकॉज लाइफ में उनके ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कोई चीज मिली, कुछ समय के लिए वो खुश रहे और फिर वो चीज उनसे दूर चली गई और वो ट्रॉमा अभी तक वो कैरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ये है कि अगर पॉसिबल हो सकता तो वो आपको लेकर कहीं चले जाते इस दुनिया से दूर और आप और वो बिल्कुल अलग रहते इन सारी परेशानियों से, इन सारे प्रॉब्लम से। सो ऐसा ही कुछ ये फील कर रहे हैं आपके प्यार में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा। The fairy wand, the hermit, child of bones, child of challenges, and 7 of visions. Okay. So child of challenges के साथ ये सोच रहे हैं कि 7 of visions जैसा दे रहा है वैसा है या नहीं। मतलब ये परफेक्ट रिलेशनशिप क्या परफेक्ट है, कभी कभी उन्हें डाउट होता है। इनफैक्ट चाइल्ड ऑफ बोन्स है तो सोच रहे हैं कि क्या वो आगे बढ़ सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक ऐसा ही ड्रीम है जो गायब हो जाएगा उनके आंखों के खुलते ही, रियलिटी चेक होते ही। सो द हर्मिट के साथ ये पर्सन अभी सोच रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। इनफैक्ट द फेरी वंड के साथ वो आपके बारे में ना सोचे या पॉसिबल ही नहीं है। उनका मन, उनका जो दिल है वो आपकी तरफ ही बढ़ा चला जा रहा है और ये उनके कंट्रोल में है भी नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बैलेंस। ओके,
तो उन्हें लगता है कि आपके आने से उनके जीवन में बैलेंस आ गया है। एक ऐसी चीज है जो फील कर पा रहे हैं वो। उन्हें लगता है कि आप एक मिसिंग पार्ट थे और आपके आने से वो कंप्लीट हो गए, बैलेंस्ड हो गए। सो ये फीलिंग बहुत अच्छी है और इस फीलिंग में वो हमेशा रहना चाहेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपके प्यार में कैसा महसूस करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।